वैदिक सभ्यता का टॉप 50 एमसीक्यूज जो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा देगा सिर्फ 5 से 6 मिनट में। आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट। ऋग्वेद काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सबसे पहले अपन इसी को पढ़े थे। उत्तर वैदिक काल का कालखंड क्या है? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल टोटल 2 ही पार्ट में तो डिवाइड हुआ था जी। आर्य सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। ये मध्य एशिया से पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा नगरीय सभ्यता बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट। प्रशासनिक इकाई के रूप में विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था। ग्राम का ग्रामीणी, जन का राजन और परिवार का कुलप, जो बेसिकली पिता होते थे। जन के शासक को किस नाम से जाना जाता था? राजन कहा जाता था। ठीक है। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति कहा जाता था। पूरब जो होते थे वो दुर्गपति होते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने के लिए होते थे और स्पष्ट बेसिकली स्पाई का काम करते थे। नेक्स्ट। अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? उग्र। नेक्स्ट। ऋग्वेद में किस अधिकारी का उल्लेख बिल्कुल नहीं हुआ है? पुरोहित हुआ है, सेनानी हुआ है, ग्रामीणी हुआ है, न्यायाधिकारी नहीं हुआ है। तो न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है। जनता की प्रतिनिधियों को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? स्पाई, मतलब स्पस। ठीक है। उग्र बेसिकली क्या करते थे? अपराधियों को पकड़ते थे। पूरब, पूरब बेसिकली क्या करते थे? दुर्गपति होते थे, किले का रखवाली करते थे। ठीक है। वैदिक काल में रत्नी अधिकारियों की संख्या राजा सहित कितनी थी? 12। गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गविष्टि का शब्द का प्रयोग जो है वो युद्ध के लिए किया गया है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है। सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ईशान। ठीक है। सभा बेसिकली श्रेष्ठ लोगों का और समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? टोटल 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। 4 वर्ण थे जो ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेखित हैं। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में है। ठीक ना, वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्य समाज में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप। और ये कौन होते थे? पिता होते थे। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी? गार्गी ने दी थी। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक वैदिक काल में क्या कहलाता था? उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, ऑप्शन ए। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन अघन्या किसे मानते थे? गायों को मानते थे। ठीक है। प्रिय कौन था? घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है। वेदों में अघन्या ना मारे जाने योग्य किसे कहा गया है? गाय को। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु श्यामयस का अर्थ क्या है? लोहा। ये लोहा को श्यामयस कहते थे और तांबा को लोहितयस कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी। ठीक है। ब्याज लेकर ऋण देने वाले व्यक्ति वैकनॉट को क्या कहते थे? सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। जो ब्याजखोर होते थे उन्हीं को वैकनॉट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वितस्ता किस नदी का आधुनिक नाम है? वितस्ता झेलम नदी का आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम है। ठीक है। चिनाब को आस्किनी कहा जाता था। रावी को परुष्णी कहा जाता था और व्यास को विपाशा कहा जाता था। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी।
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। जबकि सबसे पवित्र कौन थी? सरस्वती। 1 बार गंगा का और 3 बार यमुना का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? प्रजापति। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। काफी फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछता ही है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगा क्वेश्चन को पढ़ते के साथ, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। कणाद को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता था। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि का क्या महत्व है? तो ये बेसिकली देवता और इंसानों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं, ऑप्शन बी। आकाश का सबसे प्राचीन देवता किसे माना गया है? धव को। पशुओं का देवता किसे माना जाता है? पूषण, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सीता शब्द का अर्थ क्या है? सीता बेसिकली हल रेखा को कहा जाता था, जबकि सीरा जो था, सीरा इसका मतलब हल होता था और सीता का मतलब होता था हल रेखा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? ये मुद्रा की इकाइयां थी, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? इसका किस काल में हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये सावित्री, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। वशिष्ठी ने इसकी रचना की थी ताकि आम जनों को आर्य बनाया जा सके, ठीक है। श्राद्ध की प्रथा किस शुरू करने वाले ऋषि कौन थे? तो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि थे, ठीक है। श्राद्ध की प्रथा इन्होंने ही भारत में शुरू की थी। पक्की ईंटों का प्रयोग पहली बार किस नगर में किया गया था? तो कौशाम्बी नगर में किया गया था। और इस प्रकार 50 क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं। ये क्वेश्चंस आप अगर वैदिक सभ्यता पढ़े होंगे तो यकीन मानिए आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आपको काफ़ी सारे आइडिया भी लग गए होंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।